पति देव, ये मेरा मायका, आपका ससुराल है, कोई 5 स्टार होटल नहीं। अरे यार, यह क्या बूंदी का रायता बना दिया। तुम्हें पता है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कम से कम वेजिटेबल रायता ही बना देती। क्या तुम्हें मेरी पसंद पता नहीं? अब जो भी है बन चुका है, अभी खा लो। माँ ने कितने प्यार से बनाया है। शाम का खाना मैं देख लूँगी। शाम को क्या देख लूँगी, हो गई। आओ भगत, थोड़ी देर में ही निकलेंगे यहाँ से, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ आना पसंद नहीं करता। पर नहीं, तुम्हें तो मायके आने की लगी रहती है। पता नहीं तुम औरतें मायके के नाम पर पागल हो जाती हो क्या। मायके के नाम पर तो पति भी नहीं दिखता तुम्हें। पर हम तो रात को जाने वाले थे ना। कह दिया ना, बस कह दिया। सचिन बड़बड़ाते हुए खाना खाने लगा, पर उसने बूंदी का रायता थाली में से निकाल कर अलग कर दिया। देखकर नित्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कितने प्यार से माँ ने बीमार होने के बावजूद भी सचिन और उसके लिए खाना बनाया, पर उसे तो बिल्कुल कद्र ही नहीं। मन ही मन नित्या सोचने लगी कि पता नहीं माँ को भी क्या है। कम से कम मेरे आने का इंतज़ार ही कर लेती तो मैं ही आकर खाना बना देती। पर उसकी भी क्या गलती। घर से निकलते समय फ़ोन किया था कि मम्मी हम बस आ रहे हैं, जैसे यहाँ सब कुछ तैयार ही मिलेगा। मम्मी भी यह सोचकर तैयार कर रही थी कि कम से कम कुछ देर बैठकर बेटी से बात कर लेगी, इसीलिए पहले ही काम कर देती। और पापा इतनी दूर मिठाई लेने गए हैं, पर ये इंसान तो कुछ समझता ही नहीं। इतनी में माँ गर्मा गर्म रोटी लेकर बाहर आई और मनुहार करते हुए सचिन की थाली में परोसने लगी। जितनी देर में माँ सचिन के पास खड़ी होती, उतनी ही नित्या की सांसें ऊपर नीचे होती रहती कि कहीं यह शख्स उसकी माँ को कुछ कह ना दे। जब दोबारा माँ रोटी लेकर आई तो माँ ने पूछा, बेटा खाना अच्छा तो लगा ना? हाँ मम्मी जी, खाना तो ठीक है, पर सब्जी में थोड़ा मसाला कम है और साथ में कुछ मीठा होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। पता है, जब मेरे जीजा जी अपने ससुराल आते हैं तो हम आगे से आगे सारी मिठाइयाँ तैयार रखते हैं। सचिन ने बड़ी बेशर्मी से कहा। सुनकर माँ के चेहरे की मुस्कुराहट ही गायब हो गई, पर उन्होंने बात को संभालते हुए कहा, हाँ नित्या के पापा गए तो हैं मिठाई लेने, पता नहीं क्यों इतनी देर लग रही है। तभी बाहर स्कूटर रुकने की आवाज़ आई तो माँ फटाफट दरवाजे के पास गई। देखो तो नित्या के पापा मिठाई लेकर आ गए थे। आते ही बोले, आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कहीं तुमने खाना तो नहीं खिला दिया? नहीं नहीं, अभी बस खाना खाने ही बैठे हैं, तो जल्दी से मिठाई भी परोस दो। बस पापा का कहना था कि मम्मी फटाफट रसोई में दौड़ी और एक प्लेट में मिठाई सजा कर ले आई। माँ को इस तरह भाग भाग कर काम करते देखकर नित्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर करती भी क्या। सचिन ने ज़बरदस्ती अपने साथ ही बिठा लिया था। अभी शादी 3 महीने पहले ही हुई है, इसीलिए नए दामाद नाराज ना हो जाएं, सोचकर मैंने भी उसे सचिन के साथ ही बैठकर खाना खाने को कह दिया। इस दिन महीने की शादी में सचिन जब भी ससुराल आता तो माँ पापा उनकी सेवा में हाजिर ही रहते। भैया भाभी तो अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर रहते थे। मम्मी पापा का वहाँ मन ही नहीं लगता था तो वो यहाँ ही रहते। पर सचिन में इतनी अकल नहीं कि क्यों बुजुर्गों को परेशान करना। अरे उनके घर में सब कुछ आगे से आगे तैयार रहता होगा। आखिर पूरा परिवार एक साथ रहता है, दोनों बहुएं सेवा में हाजिर रहती हैं। पर यहाँ वैसे उम्मीद करना ये तो गलत बात है। नित्या कुछ कहना भी चाहती तो मम्मी पापा ने मना कर देते। खैर खाना होने के बाद अभी थोड़ी देर बैठे ही थे कि सचिन ने जाने की जिद पकड़ ली। पापा मनुहार करने लगे, बेटा कुछ देर तो रुक जाओ, आज तो वैसे ही तुम्हारा संडे है। पर काम का बहाना कर सचिन ने वहाँ से विदा ले ली। भारी मन से नित्या सचिन के साथ वापस ससुराल आ गई। उन दोनों को इतनी जल्दी आया हुआ देखकर सासू माँ ने पूछा, अरे तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम तो रात को आने वाले थे ना? अरे मम्मी, इसकी मम्मी को दामाद की आवभगत करना तो आता ही नहीं है, वही सब्जी रोटी बनाकर पकड़ा देते हैं।
यह तो मुझे यहाँ पर ही मिल जाता है, तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ। मेरा तो बिल्कुल मन ही नहीं लगता वहाँ पर। सासू माँ ने नृत्या की तरफ देखा तो वो निगाहें नीचे कर अपने कमरे में चली गई, पर सचिन ने अपना बोला शुरू जारी रखा। अरे हमारे यहाँ तो देखो, जब भी जीजा जी आते हैं तो कैसी सब उनकी सेवा में लग जाते हैं कि तरह तरह के पकवान बना देते हैं और मिठाइयाँ। उनके तो कहने ही क्या, जबकि मेरे ससुराल में क्या बनाया, पनीर की सब्जी, दाल और रायता, वो भी बूंदी का जो मैं खाता नहीं। और मिठाई भी खाना खा रहे थे तब उस समय ससुर जी लेकर आए। बाप रे, मैं तो अगली बार से नित्या को सुबह छोड़ आऊँगा और शाम को ले आऊँगा। जैसी तेरी इच्छा बेटा, जा तू आराम कर। वैसे भी आवभगत करना हर किसी के बस की बात नहीं है। सासू माँ ने भी सचिन को समझाने की जगह आग में घी डालने का काम किया। यह बात रसोई में काम करती हुई बड़ी बहू विधि भी सुन रही थी। उसे नित्या के लिए बहुत बुरा लग रहा था। सचिन शुरू से ही बड़ बोला है, विधि के साथ भी एक दो बार ऐसी हरकत कर चुका है। जब वह अपने बड़े भाई भाभी के साथ उनके मायके गया था तब भी घर आकर उसने विधि के मायके वालों की मेहमान नवाजी पर प्रश्न उठा दिए थे। वो सचिन के बड़े भैया अनु समझदार थे, इसीलिए बात ज़्यादा आगे बढ़ी नहीं, पर खुद के ससुराल में भी यही हरकतें। विधि नित्या के पास गई और उसे समझा बुझा कर रसोई में ले आई। बात आई गई हो गई। कुछ दिन के बाद ननद रितु आई और उनके पति नितेश का आना हुआ। उन्हें देखकर सचिन बड़ा खुश हुआ और नित्या से बोला, अब देखना मेहमान नवाजी किसे कहते हैं, अब पता चलेगा तुम्हें। मेरी बात सुनकर तो मुंह फूल जाता है तुम्हारा। नित्या को सचिन की बात का बहुत बुरा लगा। उसने यह बात विधि को बताई तो विधि ने कहा, ठीक है, फिक्र मत करो देवरानी जी, अब पता चलने ही दो, आखिर हम भी तो देखें मेहमान नवाजी किसे कहते हैं। कहकर विधि ने नित्या की तरफ देखा और बस दोनों देवरानी जेठानी मुस्कुराकर रह गईं। अभी दोनों देवरानी जेठानी रसोई में खड़ी होकर बातें कर ही रही थी कि इतने में सासू माँ रसोई में आई। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो, बाहर देखो दामाद जी और नीतू आए हैं। एक बार बाहर आकर उन्हें प्रणाम तो कर लो और फिर जल्दी जल्दी चाय नाश्ते की तैयारी करो। आखिर नित्या और विधि दोनों रसोई में निकल कर बाहर आए। जीजा जी और नीतू को प्रणाम कर दोनों के हाल चाल पूछने के बाद दोनों ने रसोई का रुख किया। लेकिन तभी नितेश जी ने सासू माँ से कहा, मम्मी जी मुझे अभी आधे घंटे में ही अपनी ज़रूरी मीटिंग के लिए रवाना होना है, तो प्लीज़ नाश्ता थोड़ा जल्दी तैयार करवा दीजिए। सासू माँ ने दोनों बहू की तरफ देखा। दोनों समझ गई कि सासू माँ क्या कहना चाहती हैं, इसीलिए दोनों ने आश्वासन दिया और रसोई में आ गई और लग गई दोनों नाश्ता बनाने में। इतने में सासू माँ रसोई में आई। कुछ ढंग का नाश्ता बनाना, हमारे यहाँ दामाद को सूखा सूखा नहीं रखा जाता। पर मम्मी जी इतनी जल्दी क्या ढंग का नाश्ता बनेगा, पोहे बना लेते हैं और बाहर से जलेबी मंगवा लीजिए। अरे दामाद जी आज इतने दिनों बाद आए हैं तो बाहर से क्यों मंगवाएं, घर में ही बनाएंगे। पर जीजा जी को तो अपनी अर्जेंट मीटिंग में जाना है, उन्होंने पहले ही कह दिया है, और इस तरह अचानक आए तो कोई तैयारी भी नहीं है। आप कहो तो बेसन की पकौड़ी या चीले बना देती। नहीं नहीं, एक मिनट रुको, मैं सचिन को ही बोल देती हूँ, वो बाहर से नाश्ता ले आएगा, तुम ये पोहे पकौड़े रहने ही दो। सासू माँ ने सचिन को बुलाकर बाहर से नाश्ता लाने के लिए कहा तो सचिन ने कहा, अरे मम्मी घर में दो दो बहू हैं, फिर भी नाश्ता बाहर से आएगा क्या। अरे तो घर में क्या हर चीज़ पहले से तैयार ही रहती है। तेरे जीजा जी इतनी जल्दी कर रहे हैं कि इतनी जल्दी नाश्ता नहीं बन पाएगा। सचिन ने नित्या की तरफ देखा जो शायद मंद मंद मुस्कुरा रही थी। फिर देखकर सचिन झेप गया और चुपचाप बाहर से नाश्ता लेने निकल गया। लेकिन इन सब बातचीत में ही 10 से 15 मिनट निकल गए। जब तक सचिन घर आया जीजा जी
अपनी मीटिंग के लिए रवाना हो चुके थे। उन्हें देखते ही नीतू बोली, क्या भाई थोड़ा जल्दी ही आ जाता। देख तेरे जीजा जी भूखे ही मीटिंग के लिए निकल गए। पर दीदी हर चीज में थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना। हाँ पर तेरे जीजा जी नहीं समझे तो मैं क्या करूँ। खैर कोई बात नहीं। भाभी आप मेरा और मम्मी का तो नाश्ता लगा दो, नीतू ने कहा। तो विधि सबके लिए ही नाश्ता लगा कर ले आई और सब ने मिलकर नाश्ता किया। तभी सासू माँ ने कहा, दोपहर में कुछ ढंग का खाना बना लेना। बेचारे दामाद जी भूखे ही निकल गए और उन्होंने कहा है कि वो दोपहर का खाना घर पर ही खाएंगे। वैसे भी उन्हें बाहर का पछता नहीं। सासू माँ की बात सुनकर दोनों देवरानी जेठानी मुस्कुराने लगी। विधि ने कहा, मम्मी जी क्या बनाना है आप तो मुझे ही बता दीजिए। नित्या तो रसोई में जाने से रही नहीं, वो महीने से हो गई है। अच्छा ठीक है, तुम ही बना लेना, तुम्हें तो वैसे भी दामाद जी की पसंद पता है, कहकर सासू माँ नीतू से बात करने लगी। सुनकर नित्या ने विधि की तरफ देखा तो विधि ने उसे इशारा किया और रसोई में काम करने चली गई। पर ये क्या, थोड़ी देर बाद अचानक विधि की जोर से आवाज़ आई, उई माँ मर गई। मैं तो आवाज़ सुनकर सासू माँ और नीतू रसोई में दौड़ी चली गई। देखा तो विधि जमीन पर पड़ी हुई थी। अरे क्या हुआ तुझे, भली भांति चंगी तो रसोई में आई थी। मम्मी जी पैर स्लिप हो गया, हाय मेरा पैर, हाय मेरी कमर। जैसे तैसे दोनों माँ बेटी विधि को सहारा देकर कमरे तक छोड़ आई और नित्या को बोल गई, नित्या जरा उसके पैर और कमर पर आयोडेक्स मल देना, तब तक हम खाने की तैयारी करते हैं। दोनों माँ बेटी रसोई में चल दी। इधर नित्या आयोडेक्सर लेकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर विधि के पास आकर बैठ गई। दोनों की हंसी रुक ही नहीं रही थी, लेकिन करती भी क्या। आखिरकार बताना भी ज़रूरी था कि बहुओं के दम पर दूसरों की मेहमान नवाजी करना बहुत आसान होता है। खैर दोपहर में दामाद जी घर पर आए, तब तक सचिन भी घर पर आ चुका था। दोनों जीजा साले साथ में खाना खाने बैठे। इतने में नीतू ने नितेश जी और सचिन को खाना परोसा। खाने को देखकर एक बार तो सचिन का चेहरा भी बन गया। खाने में दाल चावल रोटी भिंडी की सब्जी और बूंदी का रायता था, वही मीठे में सूजी का हलवा। सचिन कुछ कहता है इससे पहले नितेश जी बोले, अरे मैं यह भिंडी की सब्जी तो खाता नहीं हूँ और आज लगता है विधि यह बात भूल गई है। कहते हुए नितेश जी ने भिंडी की सब्जी एक कटोरी में अलग निकाल दी। अरे विधि भाभी को चोट लग गई है और नित्या भाभी रसोई में नहीं जा सकती थी, इस कारण से मम्मी ने खाना बनाया है। आज एक दिन भिंडी की सब्जी खा लो ना, नीतू ने धीरे से कहा। देखो पहली चीज़ मैं तो भिंडी की सब्जी खाता नहीं हूँ, तुम्हें पता था कि तुम्हें बनवानी ही नहीं चाहिए थी। दूसरा ये क्या सूजी का हलवा बनाकर रख दिया, मुझे इतना मीठा पसंद नहीं, इसे भी निकाल दो, नितेश ने कहा। सुनकर नीतू ने थोड़ी तलखी से नितेश जी से कहा, पतिदेव मेरा मायका आपका ससुराल है, कोई 5 स्टार होटल नहीं जहाँ सब कुछ अपने मन मुताबिक ऑर्डर करो और मिल जाए। सामने वाले की परिस्थिति भी समझना चाहिए। माँ ने बुजुर्ग होते हुए भी कितने प्यार से आपके लिए खाना बनाया है और वो कोई आज के ज़माने की मिठाई तो जानती नहीं है। मुझसे भी ज़्यादा मदद नहीं ली। माँ ने बाहर से भी ऑर्डर करने से मना कर दिया कि आज तो दामाद जी को मैं अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाऊंगी और आप हैं कि नीतू के। इतने कहते ही नितेश जी चुपचाप खाना खाने लगे। हालांकि नितेश और नीतू धीरे धीरे बात कर रहे थे, लेकिन सचिन तो पास में ही बैठा हुआ था, उसे तो सब सुनाई दे रहा था। लेकिन उसने यह सोचकर कुछ नहीं कहा कि जीजा जी नाराज हो जाएं। वह चुपचाप खाना खा रहा था। आज उसने अपनी थाली में से बूंदी रायता भी नहीं निकाला। नित्या ये सब देख रही थी और सचिन उससे निगाहें नहीं मिला पा रहा था। सचिन को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था कि कैसे उसने नित्या के मायके में जाकर उनके माँ बाप का अपमान किया। सचिन ने नित्या से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। नित्या ने अपनी पति को माफ़ कर दिया। देवरानी जेठानी ने मिलकर अपने ससुराल वालों को अच्छा सबक सिखाया।